हेलो गाइस, राधे राधे सभी को, जय श्री महाकाल। आप सभी कैसे हो? प्लीज़ मुझे आप सभी की सपोर्ट की ज़रूरत है गाइस, क्योंकि मेरे पास मेरी खुद की फैमिली नहीं है। मतलब सभी से बातें होती है सिर्फ, लेकिन मुझे अपना खुद का घर नसीब नहीं है। वो गलती भी मेरी ही है। मैंने खुद से अपनी फैमिली खो दी है। तो मैं आप सबको वही बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी फैमिली कैसे खो दी, किस गलती की वजह से मैंने खो दी, जो मैं बताना चाहती हूँ आप सभी को। वैसे बहुत मुश्किल होता है कैमरे के आगे बैठ के बोलना, बहुत मुश्किल होता है। पता नहीं लोग कैसे बना लेते हैं वीडियो कैमरे के आगे। मुझे नहीं आता बनाना, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि ये वीडियो मेरे भाई तक भी जाए, मेरे भाई भी देखे। तो मैं अपनी कहानी की स्टार्टिंग करती हूँ 10th क्लास से। मैं जब 9th क्लास में थी, 9th बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, फिर उसे क्रॉस किया। फिर मैं 10th में गई, 10th के बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले थे। तब मुझे अचानक से किसी से प्यार हो गया। फिर मैंने बहुत होता है स्टार्टिंग में कि बहुत अटैचमेंट हो जाती है। मतलब स्टार्टिंग के लव में बहुत बातें होती है, बहुत बातें कपल्स के बीच होती है। तो हमारे बीच भी बहुत सारी बातें हुई। मैं बोर्ड एग्ज़ाम पे ध्यान नहीं उतना दे रही थी, लेकिन फिर भी बात करते करते लेकिन मैंने बहुत बातें भी की उनसे, और पढ़ाई भी की। मैंने दोनों जगह फोकस किया कि मैं इसे भी ना खो दूँ, मैं अपनी स्टडी भी ना खो दूँ। मैंने दोनों ट्राई किया कि मैं दोनों बचा सकूँ अपने। तो मैंने 10th बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, और जब एग्ज़ाम का लास्ट डे था तब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। जब एग्ज़ाम डे चल रहा था तब मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया, वरना मैं तो बस बातें करती रहती थी, उसी में खो गई थी कि मेरे को और कुछ नहीं करना। मैं पढ़ाई भी करूँगी, ये भी करूँगी, दोनों साथ में करूँगी। पर दोनों को साथ में लेके चलना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने 10th कैसे भी करके मैंने बहुत अच्छे से पास किया। फिर मेरे भाई को पता चल गया मेरे बारे में कि मैं किसी से लव रिलेशनशिप में हूँ। तो मेरे भाई को पता चला, तो भाई मेरा परसेंट सुन के बहुत खुश था कि बहुत अच्छा परसेंट लाई मेरी बहन। बट ये हुआ कि उसने पापा से बोल दिया कि इसे आगे नहीं पढ़ाना है। मेरा पढ़ने का बहुत मन था, लेकिन भाई ने बोला कि इसे आगे नहीं पढ़ाना। तो मेरा दिल टूट गया था कि मैंने ऐसे क्या गलती की है। मैंने सिर्फ किसी से प्यार ही कर लिया, तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो सकती। पर भाई ने मना किया, तो पापा ने मेरा सपोर्ट किया, बोला कि नहीं, मेरी बेटी है, उसने चाहे जैसे भी किया हो पढ़ाई, लेकिन अच्छे मार्क्स लेकर आई है, तो वो चाहेगी तो मैं उसे आगे भी पढ़ाऊँगा। मेरे पापा ने मेरे को सपोर्ट किया, तो पापा ने मेरे को पढ़ाया, बोला बेटा तू क्या करना चाहिए तू बता। तो मेरा ड्रीम था कि मेरे जो ये पर्सनैलिटी है इस पर एक वर्दी है, गवर्नमेंट जॉब की वर्दी। मेरे पापा का ड्रीम था, वो मुझे पूरा करना था। बट अफसोस, मैंने 10th कंप्लीट किया, अच्छे नंबर लाए, बहुत अच्छा हुआ मेरा। फिर 11th में बड़ी ऐसे ही हमारे लव भी बढ़ता गया। मेरे इनके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ते गए। फिर मैं 12th में गई, तो हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी, तो उसकी वजह से हमारे बीच बहुत लड़ाइयाँ होने लगी, बहुत ज़्यादा। मैं उदास रहने लगी, सैड रहने लगी। फिर मैं अपने सारी जो भी मेरे मोहल्ले में जितनी भी मेरी जूनियर सिस्टर्स रहती थी, उनको मैं समझाती रहती थी, यार लाइफ में पढ़ाई लिखाई करो, बहुत ज़रूरी होता है, पर प्यार किसी से मत करना, कभी माँ बाप का सर झुकने मत देना। मैं सबको समझाती रहती थी। फिर 12th में क्या हुआ कि भाई ने मुझे बहुत मारा था कि उसे छोड़ दे, लेकिन फिर भी मैं नहीं मान रही थी। मैं बोल रही थी मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी, वरना नहीं करूँगी। फिर भी मैंने 12th कैसे मैंने 12th किया कंप्लीट। मेरे को उम्मीद कम थी कि मैं पासिंग मार्क या फर्स्ट डिवीज़न कभी आऊँगी भी। मेरे को उम्मीद नहीं थी अपने से, क्योंकि मैं उस टाइम में पढ़ाई नहीं कर रही थी। फिर
उसमें भी मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। 12th में भी 12th किया। फिर अचानक से क्या हुआ कि 12th का रिज़ल्ट आते ही, एक्चुअली शायद मई के लास्ट में आए थे रिज़ल्ट हमारे। तो मैंने सोचा कि वो तो करना ही है, स्टडी आगे करनी है और साथ में कर लेते हैं ये। मैंने सोचा कि थोड़ी सिलाई कर लूँ, बट मेरा सिलाई में कभी इंटरेस्ट नहीं हुआ। तो फिर भी मैं जाती थी, सिर्फ बातें करने के लिए जाती थी, मैं कुछ करती नहीं थी सिलाई में। तो सेंटर पे जाती थी। फिर अचानक से मेरे भैया ने मम्मी को बोला कि इसके लिए लड़के देखो, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा कुछ गलत कदम उठा लेगी। मेरा भाई सही बोलो तो कुछ ठीक ही था, मतलब उसे प्यार था मेरे से कि नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन शायद था, तभी वो मेरी केयर भी करता था। मतलब मुझे बुरे लोगों से बहुत दूर रखना चाहता था, लेकिन मैंने उसकी बातें नहीं सुनी। वो मेरे से बोलता भी था, अगर तूने कभी गलत कदम उठाया कुछ तो मैं तुम्हें त्याग दूंगा। और हुआ ये कि 12th में मेरे लिए लड़के देखने लगे। भैया ने बोला मम्मी को, मम्मी ने लड़के देखने स्टार्ट कर दिए मेरे लिए। बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे, बट मैंने किसी लड़के को ख़राब नहीं बोला। मैंने बोला कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि मैं शादी करूँगी तो उसी लड़के से करूँगी और किसी से नहीं। मैंने बहुत जिद पे अड़ी थी कि मुझे शादी मेरी उसी से करा दो, 5 साल बाद कराओ जब मैं कुछ कर लूँ तब। लेकिन भाई बोला कि आगे मैं पढ़ने ही नहीं दूँगा तुमको, तुम बहुत आगे बढ़ चुकी हो, मैं तुम्हें पढ़ाई करने नहीं दे सकता। तो पढ़ाते तो मेरे पापा थे, मेरे भाई ने मेरे लिए ज़्यादा कुछ तो किया नहीं, बस हाँ मुझे बुरे लोगों से बचा के रखना चाहा, नहीं कर पाया। बचा जितनी कोशिश उसने की, वो अपनी तरीके से समझाता था। वो कभी मेरे से कभी प्रेम से बात नहीं किया। शायद वो कभी मेरे से प्रेम से कभी कुछ समझाया होता तो मैं समझ जाती, लेकिन उसने मुझसे कभी प्रेम से बात नहीं किया कि हाँ रूपाली ये गलत होता है, वो गलत होता है। मतलब बड़े भाई का फ़र्ज़ होता है समझाना। मतलब उसे लगता है कि हाँ लड़के गलत होते हैं, तो हर भाई से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया करके अपनी बहन को मारे पीटे ना, उन्हें प्रेम से समझाएं, वो समझ जाएंगे। मतलब हर बहन सोचती है कि उसका भाई उसका मतलब उसे प्रेम से समझाए। बहुत से भाई होते हैं, बहुत से बहन भाइयों को मैं देखती थी खेलते कूदते, मेरे को अपने भाई की याद आती थी, क्योंकि मेरे भाई मेरे साथ खेला तो कभी नहीं, लेकिन मैं सोचती थी काश मेरा भाई भी ऐसा होता। मेरे बहुत सारे ड्रीम थे भाई को लेके, फिर मेरे वो सब कभी ड्रीम पूरे नहीं हुए। फिर मैं 12th जैसे कंप्लीट की, मेरा 12th एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ। फिर जब मेरे लिए लड़के आने लगे देखने, फिर हुआ यूँ कि लड़के देख कर गए। मैंने मम्मी से बोला मम्मी मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे उसी से करनी है। मेरे पापा को भी अपने बोल दिया, जिनसे मैंने कभी ज़ुबान नहीं लड़ाए थे, मेरे पापा से अपने लड़ाई कर ली कि मुझे पापा शादी करनी हो तो उसी से, वरना नहीं करूँगी। पर मेरे घर वाले मानने को तैयार नहीं थे। फिर मैंने कुछ नहीं किया। फिर मैंने इसको बताया तो इन्होंने बोला कि तू बैग में सामान लेके तू आओ मेरे साथ चल। मैंने बोला कहाँ? तो वो ये बोले कि तू बस चल, मैं तेरी शादी किसी और से नहीं होने दूँगा, मैं मर जाऊँगा जीते जी। इन्होंने ये बोला। तो मेरे को समझ उस टाइम नहीं थी कि मैं क्या कर रही हूँ। पर मेरे भाई ने, मेरी फैमिली नहीं समझा मेरे को कि मैं क्या उनसे कहना चाहती हूँ, क्या नहीं कहना चाहती। लेकिन मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। फिर जब हमारे 12th के रिज़ल्ट आए तो रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि चलो, तो फिर मैंने बिना सोचे समझे मैंने बैग उठाया, बैग में सामान पैक किया और मैंने निकल गई। मैं सेंटर जाती थी, सेंटर के बहाने मैं निकल गई, बैग लेके सेंटर गई। वहाँ से मैंने किसी फ्रेंड को अपनी बातें शेयर नहीं की थी, मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही हूँ, मुझे कुछ पता भी नहीं था मैं कहाँ जाने वाली हूँ। फिर वहाँ से मैं वहाँ गई, ये मेरे को लेने आए फिर वहाँ से मेरे को लेके गए स्टेशन, वाराणसी जंक्शन है, वहाँ पे लेके बड़ा स्टेशन है।
वहाँ ले गए, वहाँ पर ट्रेन में बिठाया, हम दोनों बैठे, फिर हम दोनों निकल गए हैदराबाद के लिए। मुझे रियलाइज़ तक नहीं हुआ कि मैंने गलती बहुत बड़ी की है घर से निकल के। मुझे मनाना चाहिए था अपनी फैमिली को, सबकी फैमिली मानती है, पता नहीं मेरी भी मान जाती, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि वो कभी मानेगी, ना कभी मानती। मेरे को पता है वो मेरी फैमिली थी, खासकर मेरे मम्मी पापा को तो मैं मना लेती क्योंकि मैं उनकी लाडली थी, लेकिन भाई नहीं मानता। फिर मैंने गलती वही की कि मैंने घर से कदम निकाल दिए अपने, मैं भाग गई इसके साथ। फिर हुआ यूँ कि हमारे रिलेशनशिप को आज हो गए हैं पूरे 4 साल, जून में हो जाएंगे। 4 जून को हमारे पूरे रिलेशन के 4 साल हो जाएंगे। हम मुझे घर से निकले 4 साल में एक बार भी मैं घर गई, लेकिन एक रात भी नहीं रुक सकी वहाँ पे। मैं जाती हूँ घर पे, भाई को मैंने बहुत बार फ़ोन किया, बहुत माफ़ी मांगी मैंने भाई से, लेकिन भाई ने माफ़ नहीं किया। क्यों माफ़ नहीं किया? क्योंकि उस टाइम हो रहे थे हमारे कोर्ट कचहरी। भाई ने, जब मैं घर से भागी थी तो भाई ने इनके ऊपर, इनकी नानी के ऊपर, इनकी मम्मी के ऊपर केस कर दिया था, जबकि इनका कोई कसूर नहीं था। तो मैंने सोचा कि मेरे भाई की लाइफ ख़राब हुई है किसी लड़के की वजह से, तो मैं नहीं चाहती थी कि ये भी किसी के भाई हैं इनकी लाइफ ख़राब हो। तो मेरे से जितना हो सका मैंने किया इनके लिए। मैं बहुत लड़ी, कोर्ट कचहरी पूरे 1.5 महीने मैं कोर्ट कचहरी दौड़ती रही इनको बचाने के लिए, सिर्फ कि इनको कुछ ना हो। मुझे पता है कि आज ना कल मेरी फैमिली मान जाएगी, अगर मैं भाग भी गई तो मान जाएगी। मुझे पता था कि मैं भागी हूँ, हर लड़की को मान जाता, लेकिन मैं कसम से मैं कदम उठाना नहीं चाहती थी। बट मुझे किसी और से शादी भी नहीं करनी थी, क्योंकि यही मेरा पहला प्यार और लास्ट प्यार भी यही है। मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं थी, मुझे बस यही चाहिए था। तो मैंने बहुत मनाया तो मेरी फैमिली नहीं मानी। फिर मैं जब गई तो भाई ने केस कर दिया जब इन सब के ऊपर, तो मैंने सिर्फ इतना किया कि मैंने कुछ ऐसे बयान दिए कि ना भाई को मेरे कष्ट हो ना इनको कष्ट हो। लेकिन वहाँ पर कोर्ट में मैंने बोला कि मैं इस लड़के को नहीं पहचानती, इसलिए मैंने ऐसा बोला क्योंकि ये थे नाबालिग। अगर इनको जेल हो जाती तो इनकी मम्मी पापा, मेरी फैमिली तो खास मुझे पता नहीं रखती या नहीं रखती, मेरी मम्मी रख लेती लेकिन भाई रखने नहीं देता, ये मेरे को पता था। क्योंकि मेरा कुछ नहीं बोल सकती यार मैं, बट जो हुआ ठीक हुआ। लेकिन मेरे भाई से मैंने बहुत माफ़िया मांगी। मेरी मम्मी की हालत बहुत सीरियस हो गई थी, क्योंकि मैं लास्ट उनकी बिटिया थी, उनकी लाडली थी, उनके भी सपने थे मेरी शादी करना। मेरे सारे भाई के दोस्तों के भी सपने थे कि रूपाली का शादी में हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। काफ़ी लोगों को मैंने सपने तोड़ दिए एक झटके में। फिर भाई जब केस लड़ रहा था तो मेरे को किसी ने भी मेरी फैमिली से मिलने नहीं दिया उस टाइम। अगर मिलने दिया होता तो शायद मैं भी वही करती जो हर लड़की करती है, अपने माँ बाप भाई के आंसू देखकर पलट जाती है कटघरे में। जो सभी लड़के ने लड़कियों को बदनाम कर रखा है कि कटघरे में लड़कियाँ बदल जाती हैं। भाई आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग लड़कियों को बदनाम ना किया करो, क्योंकि लड़कियाँ बदलती नहीं हैं, क्योंकि वो नहीं देखना चाहती अपने माँ बाप के आंखों में आंसू, नहीं देखना चाहती। अगर कल वो मेरे सामने भी होता तो मैं भी वही करती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं सोच रही थी ना कि अगर मेरे माँ बाप आएंगे मेरे सामने, अगर आ भी जाएंगे ना, मैं नहीं पलटूँगी, इसलिए क्योंकि मुझे इनको जेल में नहीं देखना था। मुझे इनका करियर नहीं बर्बाद करना था। मैंने प्यार किया था इनसे, बहुत प्यार किया है। तो फिर मैंने इन्हें कोर्ट कचहरी कैसे भी करके मैंने इन्हें बचा लिया। और वहाँ पर मैंने बोला था कचहरी में, मैंने बयान दिया था कोर्ट में कि मैं इस लड़के को नहीं जानती, इसलिए क्योंकि मैं अगर वहाँ पे बोल देती कि मैं इसे जानती हूँ, ये मुझे भगा के ले गया, ऐसे वैसे ले गया, अगर मैं गलत तो बोल देती तो वहाँ पे इनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती, फिर इनकी फैमिली मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करती। तो मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने सिर्फ इसको बोला कि मैं नहीं पहचानती। तो मेरे भाई को गलतफहमी हुई है कि मैंने कोर्ट में ये बोला है कि मैं भाई को अपने नहीं पहचानती, मैं उसे नहीं जानती कि दीपक कौन है। एक्चुअली दीपक मेरे भाई का नाम है। मैं
मैंने ऐसा बोला ही नहीं था। मैंने इसलिए ऐसा बोला इसको कि मेरे भाई, अगर मैं ऐसा बोलूँगी कि मैं इस लड़के को नहीं जानती, तो ऐसा होगा कि मेरा भाई अपना मतलब बयान जो भी उसने कंप्लेन की दर्ज किया है वो वापस ले लेगा। और ऐसा ही हुआ, वापस ले लिया। बट उसे पता नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग उसे भी हो गई कि उसकी बहन ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। आज वो इसी गलतफहमी में लेके जी रहा है कि मेरी बहन ने मुझे पहचानने से इसलिए वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ना करना चाहता है। मैं भी अपने भाई से बताना चाहती हूँ, भाई मैं वहाँ पे गलत नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी किसी भी बहन के भाई का करियर बर्बाद हो जैसे मेरे भाई का हुआ। मैं वैसे कभी नहीं देखना चाहती थी इसको। तो मैंने भाई से रिक्वेस्ट बहुत की थी कि भाई मान जाओ यार, मैं घर आ जाऊँ। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की भागने के बाद। मेरे को पता था कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है अपने पूरे लाइफ की। मैंने ना यही गलती है, मैंने घर से निकाल दिया अपने कदम। मुझे नहीं करना था ये सब। मैं पूरे मोहल्ले में लड़कियों को समझाती रहती थी कि यार प्यार करो किसी से, करना है करो, भरोसा भी करो, लेकिन कभी माँ बाप का दिल मत दुखाना है, कभी घर से भागना नहीं। लेकिन मैं जब भागी, फिर जब दोबारा अपने गांव में मैंने कदम रखा कभी, तो जिनको मैंने ऐसे बोला था कि कभी ये मत करना, वो लड़की आके मेरे से क्वेश्चन कर रही थी कि रूपाली दीदी आपने बोला था कि कभी ऐसे कभी माँ बाप का दिल मत दुखाना, छोड़ के घर मत जाना, और खुद ही चली गई। उनका हक बनता था ताना मारना, क्योंकि मैंने उन्हें समझाया था और मैंने खुद किया था गलती। तो उनका हक बनता था कि वो मेरे को बोले। उन्होंने मेरे को बोला, बहुत हर्ट हुआ कि हाँ यार मैं बोलती थी और मैंने खुद गलती कर दी। मुझे इस गलती का रिग्रेट ज़िंदगी भर रहेगा कि मैंने गलती की। मुझे और मनाना चाहिए था। मैंने पूरे 3 साल रिलेशनशिप के बाद 3 साल पूरे मनाती रही मैं। मेरे भाई ने बहुत मुझे मारा, बहुत मारा, लेकिन मैंने इनसे प्यार करना नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं लॉयल थी सिर्फ इनके लिए। मैं इनसे बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा उस टाइम। फिर हुआ ये कि हमारी हमारी सभी लोग तो फिर सब कुछ ठीक हो गया। मेरी फैमिली मानी नहीं, इसकी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट किया। मैं इसके घर पे रहने लगी। पहले तो मैं दिल्ली रही, फिर मैं इसके घर पे आ गई। इसके घर पे भी बहुत वो हुई थी, प्रॉब्लम हुई थी कि सबको गांव में पता चल गया था कि इसने इस लड़की को भगाया है। काफ़ी लोगों को पता चल गया था। तो कैसे भी करके इसकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट किया। इनकी फैमिली ने मुझे बहुत प्यार दिया है, कसम से बहुत प्यार दिया है। मैं इनका एहसान कभी नहीं भूलूँगी, क्योंकि मेरे पास खाने कुछ नहीं थे, तो इन्होंने ही मेरे को रखा, मेरे को खाने को दिया। क्योंकि मैंने इनके लिए, मानती हूँ उनके बेटे के लिए मैंने कुछ किया है, लेकिन इन्होंने भी मुझे प्यार दिया, वो प्यार दिया जो एक माँ देती है अपने बेटी को। तो ऐसे मेरी सासू माँ है, सासू माँ भी बहुत अच्छी हैं, मुझे प्यार देती है बहुत। मेरे घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। भगवान करे मेरी सासू माँ जैसी सबको सास मिले। घर की याद आती है, बहुत याद आती है, मम्मी पापा की सबकी याद आती है। बट कर कुछ नहीं सकती मैं, घर जा नहीं सकती मैं। पता है गाइस, ये हुआ था ना कि मेरे भाई की पिछले साल शादी थी। इसी 16 अप्रैल पिछले साल शादी थी मेरे भाई की। पूरे मेरे इस गलती किए मेरे को 3 साल हो चुके थे। तो मैंने सोचा कि हो सकता है भाई माफ़ कर दे मेरे को, अपनी शादी में बुलाए। तो मैंने बहुत आशा लगाया था, पर मेरे घर वाले भी बोल रहे थे, ससुराल वाले, कि क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा भाई बुलाएगा? तो मुझे विश्वास था कि हाँ यार मेरा इकलौता भाई है, उसकी शादी वो ज़रूर मेरे को बुलाएगा। मेरे को बहुत विश्वास था। और धीरे धीरे हल्दी का रस्म हुआ। मेरे पास फ़ोटोज़ आते रहते थे, क्योंकि मेरी बहन है जो मुझसे बड़ी है, मझली वाली। हम तीन बहनें हैं, एक भाई है। तो जो मुझसे मझली है उनका नाम मनीषा है। मेरी बहन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया गाइस, बहुत सपोर्ट किया। उसने मेरा साथ अभी तक नहीं छोड़ा। जब मेरे को मायका नसीब नहीं होता था, वो अपने घर बुला लेती थी। और मेरे जीजू बहुत अच्छे थे, कसम से उनकी बहुत याद आती है। उनने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मेरी गलती को उन्होंने मुझे बताया कि तुमने गलती की है, लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। उनने मेरे को ना, मेरे बाप के जो मेरे पापा हैं, उनका प्यार अब मैं नहीं पा सकती ना, क्योंकि वो उनसे मैं एक रात उनके साथ, मेरे पापा के साथ एक
रात मैं अपने मम्मी पापा के साथ नहीं बिता सकती। मेरे पास इतना मतलब मेरी लाइफ इतनी बेकार है ना कि मैं अपने घर पे एक रात नहीं रुक सकती, क्योंकि मेरे भाई ने मना कर रखा है कि घर पे ना आए कभी। फिर भी मेरा मन नहीं मानता, तो मैं चली जाती हूँ घर पे। भाई नहीं होता तब चली जाती हूँ, मम्मी से मिल के आती हूँ, क्योंकि उनकी बहुत याद आती है। मतलब ससुराल कितना भी अच्छा रहा है, लेकिन होता है ना कि घर की बहुत याद आती है। मम्मी पापा की गलती के बाद हर इंसान को समझ में आता है कि उसने गलती क्या की है, क्या खोया है उसने लाइफ में। हाँ, शायद मम्मी पापा ने शादी की होती तो आज मैं भी घर पे जा सकती थी, अपने भाई की शादी में जा सकती थी। मेरे भाई ने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया गाइस। मुझे मुझे बहुत मैंने ड्रीम थे मेरे भाई की शादी के, कि मेरा इकलौता भाई है, मेरी भाभी आएंगी। हमें बहुत शौक था कि मेरी भाभी जब आएंगी तो मैं अपनी भाभी से बहुत प्यार करूँगी, मैं उनकी भी लाडली बन के दिखाऊँगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कहते हैं ना, सोचे हुए सपने कभी पूरे नहीं होते, मेरे तो बिल्कुल भी नहीं होते। कैसे भी करके हल्दी हुआ, मैंने सोचा कि चलो अभी 2 दिन शादी को है तो भाई बुला लेगा। हल्दी हुआ, हल्दी पे फ़ोटोज़ आई भाई के हल्दी की, मेरे पास फ़ोटो है। मेरी दीदी ने मेरे को भेजे कि देख ले। मेरी दीदी आई थी, मेरे जीजू, सभी लोग आए थे। मेरे जीजू जो है मनीषा दी के हस्बैंड, वो आए थे शादी में। उनको अच्छा नहीं लग रहा था मेरे बगैर वहाँ पे। वो बोल रहे थे मेरी साली नहीं है, मैं नहीं रहूँगा यहाँ पे। और मैं फ़ोन पे मतलब कंटिन्यू वो मेरे से फ़ोन पे बातें करते रहते थे कि आप आ रही हो कि नहीं आ रही हो। तो मैं बोलती थी कि नहीं जीजू, मेरे को इनविटेशन नहीं आया तो मैं कैसे आऊँ। अब मैं उनके घर की बिटिया से ज़्यादा मैं यहाँ की बहू हूँ। जब तक यहाँ से परमिशन नहीं मिलेगा और वहाँ से मुझे इन्विटेशन नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जा सकती। तो मेरे जीजू ने बोला, हल्दी या फिर मेहंदी वाला दिन था ऐसे कुछ, मेरे जीजू ने बोला फिर मैं जा रहा हूँ। तो मैंने पूछा जीजू आप क्यों जा रहे हो, आपका तो मतलब कुछ रस्म आप लोग के भी होते हैं तो आप लोग पूरे कर लीजिए। तो मेरे जीजू ने बोला नहीं, तुम यहाँ नहीं हो, मुझे कोई रस्म नहीं करनी पड़ी, मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो वो रात में ही निकल गए वहाँ से। उनको बहुत हर्ट हो रहा था क्योंकि मैं छोटी थी घर पे, तो मेरे बिना मेरे जितनी भी ख़ानदान की बहनें हैं सभी ने मुझे फ़ोन करके वीडियो कॉल पे बात की। वहाँ पे सब रो रहे थे मेरे लिए, क्योंकि किसी को अच्छा नहीं लग रहा था मेरे बगैर वहाँ पे। लेकिन भाई का ये नहीं हुआ कि भाई मुझे बुला ले। भाई नहीं चाह रहा था कि मैं आऊँ उसकी शादी में, तो मैंने उसे कष्ट देना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने गलती की, अपनी गलती मानती भी हूँ। मैंने अपने भाई के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी है गाइस कि मेरा भाई मुझे माफ़ कर दे, बट उसने कभी माफ़ नहीं किया। मुझे इसी बात का बस रिग्रेट है कि मैंने गलती इतनी बड़ी, क्या मैंने सच में इतनी बड़ी गलती कर दी है कि माफ़ी के लायक नहीं है यार। इंसान को एक गलती करता है इंसान, तो उसे एक मौका मिलना चाहिए ना। मुझे वो मौका नहीं मिला कि मुझे माफ़ किया जाए, मुझे मौका नहीं मिला कभी। फिर मैंने कुछ नहीं किया। फिर उसकी शादी हुई, अच्छे से बारात भी निकली। जब बारात निकलने वाली थी उस दिन भी मेरे को लगा मेरा भाई फ़ोन करेगा, मुझे बुलाएगा मुझे अपनी शादी में, बट नेक्स्ट डे हो गया। विदाई करके भाभी वापस आ गई घर पे। फिर मेरे को ऐसा लगा ना जैसे कि किसी ने सीने में खंजर घोंप दिया हो या फिर पत्थर पटक दिए हो। ऐसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा सीने में दर्द होने लगा मेरे को कि मेरे भाई ने मुझे बुलाया नहीं अपनी शादी में। मैं इतनी बुरी हूँ यार, मैंने इतना बड़ा मतलब इतना गलत काम कर दिया कि मुझे अपनी शादी में उसने नहीं बुलाया। फिर भी मैंने बोला जाने दो, अगर उसे कष्ट होगा, अगर मेरे जाने से उसे कष्ट होता है तो मैं नहीं जाऊँगी उसकी शादी में। मैं सोच रही थी ना गाइस कि मैं ऐसी चोरी से चली जाऊँ, अपने भाई की बलैयाँ ले लूँ कि मेरे भाई को किसी की नज़र ना लगे उसकी शादी में। बहुत सारे ड्रीम थे मेरे कि मैं जाऊँ, मैं भाग जाऊँ अपने भाई की शादी में, पर नहीं गई। मैं सोचती थी अगर कहीं भी उसने मुझे देख लिया, उसका मूड ख़राब हो गया तो उसे कैसा लगेगा। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी शादी में उसका फेस उदास रहे, मैं सोचती खुश रहे। तो वो खुश था, अपनी शादी में खुश था वो। मेरे को फ़ोटोज़ भी आई, उसकी भाभी की आई, सबकी आई फ़ोटोज़। मैंने बोला अच्छी बात है यार, मेरी मम्मी की बहू आ गई है। तो अब मेरी मम्मी मतलब मैं नहीं थी ना, भाभी थी, मतलब भैया की शादी नहीं हुई थी जब मैं चली गई थी। तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, क्योंकि मम्मी को अकेले सारे काम करने पड़ते थे, बहुत बीमार रहने लगी थी। उसका ख्याल भी नहीं रख रहा था कोई, मतलब कौन रखेगा। भाई जॉब पे जाता था काम करने,
पापा भी निकल जाते थे तो कौन ख्याल रखेगा। एक बिटिया होती है, हाँ ख्याल रखती है, बहू होती है ख्याल रखती है, बट दोनों में से कोई नहीं था उस टाइम। तो मम्मी को बहुत तबीयत खराब था, तो मैं ये सोच रही थी चलो कुछ भी नहीं, मैं ना जाऊँ, मेरे को कोई गम नहीं है, लेकिन भाभी आ गई। अब मेरे भाई का कम से कम, मेरी मम्मी का, मेरे फैमिली का ख्याल रखने वाला तो कोई आ गया। इस वजह से मैं बहुत खुश थी। फिर भाभी से मैं मिलने गई। मैं दिल्ली में थी, तो मेरी भाभी ने मेरे को बोला, मैं दिल्ली में जॉब कर रही थी अपने हस्बैंड के साथ, तो मेरी भाभी ने बोला कि मुझे आपसे मिलना है। तो मैं बहुत खुश थी कि मेरी भाभी मेरे से मिलना चाहती है ना। भाभी को मतलब बताया गया होगा या भाई ने बताया होगा कि मेरी छोटी बहन ऐसे ऐसे शादी कर ली, जो भी उनको सब कुछ पता था। उनने बात समझी भी, उनने मेरे को बोला कि आपसे मेरे को मिलना है, आप आओ। तो मैंने क्या किया कि मैं गई। मैं वहाँ दिल्ली से अकेले अपने हस्बैंड को बिना बताया मैं वहाँ चली गई घर पे। मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा कर रहे थे मेरे पे, क्यों गई। वो मतलब ये बात है ना कि उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं जब भी रोई ना, उन्होंने मेरे को संभाला है, क्योंकि वो मेरे को ना सोचते हैं कि इसे किसी चीज़ की कमी ना होने दूँ फैमिली में। क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत रोते हुए देखा है, बहुत फैमिली के लिए। जब भी कोई बहन भाई से खुश होकर बात करती है तो मेरे को अपने भाई की याद आती है। कोई भी बिटिया अपने मम्मी से गले मिलती है तो मेरे को मम्मी की याद आने लगती है, पापा की याद आती है, सबकी याद आती है अपने घर पे। बट कोई नहीं, मैं ऐसे इग्नोर कर देती हूँ देख के बस। पता है 3 साल से मैंने किसी को भी राखी नहीं बांधे, इसलिए बस इस उम्मीद में हूँ कि मैं रक्षाबंधन अगर किसी को बांधूँगी तो वो है मेरा भाई। मैंने शुरू से सिर्फ अपने भाई को ही राखी बांधी है, तो मैं एक ही राखी बांधती थी, वो है मेरा भाई, बस उसी को, और किसी को नहीं। तो 3 साल से काफ़ी लोग आए जिन्होंने बोला कि मुझे बना लो भाई, मुझे बांध दो अपनी राखी। इनके काफ़ी दोस्त लोगों ने भी मेरे को फोर्स किया कि आप मेरे को बांध दो, आप मेरी बहन जैसी हो, आप बांध दो मेरे को। बट मैंने बोला नहीं, मेरा एक ही भाई है, वो माने या ना माने, लेकिन अगर बांधूंगी राखी तो सिर्फ उसी को बांधूंगी। मैंने काफ़ी टाइम मेरे भाई को फ़ोन करके हर रक्षाबंधन पे विश भी किया, और हर रक्षाबंधन बोलती रही भाई ने क्या मैं आ जाऊँ रक्षाबंधन बांधने, पर भाई ने कभी हाँ नहीं बोला आने के लिए। बोला नहीं, तू जहाँ है वही रहे, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कौन है, तुम्हारी मम्मी कौन है, तुम्हारा भाई कौन है, यहाँ किसी से रिश्ता मत रखो, ऐसा मेरे भाई ने बोला है मुझे। तो ये सब सुनकर तो किसी भी लड़की को हर्ट हो रहा होगा ना। बट मैंने सबकी बातों को इग्नोर किया। मुझे बस ये था कि मेरी मम्मी खुश है, उसकी बहू आ गई तो वो खुश रहे, बस वो खुश रहने भी लगी। बस लड़कियों को और क्या चाहिए यार, उसकी मम्मी पापा उसकी फैमिली खुश रहे, बस और क्या चाहिए लड़कियों को। किसी भी वजह से वो खुश रहें, बस खुश रहें, हम ये चाहते हैं। हम लड़कियां सिर्फ चाहते हैं कि हमारे माँ बाप को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, कोई कष्ट ना हो, दुख तकलीफ़ ना है उनकी लाइफ में, खुशी रहे। वैसे खुश तो मम्मी बहुत थी, बहू के आने के बाद बहुत खुश थी। मम्मी मेरी ठीक भी होने लगी थी, उसे शुगर की बीमारी है, तो उसका जब भी वो टेंशन लेती थी मेरी, तो उसका बीपी लो हो जाता था बहुत ज़्यादा। तो मैं मतलब फ़ोन पे ही उसे दवाई ववाई बताती थी। मतलब मम्मी बात करती मेरे से, वो उसको भी बहुत याद आती थी मेरी, बहुत रोती थी मेरे लिए कि तू क्यों चली गई, क्यों ऐसा किया, ऐसे वैसे। काफ़ी सब ने मेरे को डांटा, बहुत डांटा, पर मुझे अपनी गलती का एहसास था, इसलिए मैंने किसी का जवाब नहीं दिया। क्योंकि मुझे गलती का एहसास आज भी है कि मैंने गलती की है, वो गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। फिर भी मैं अपनी भाभी से जब मिली ना, बहुत खुश थी मैं कि काश मेरे घर में कोई आया है तो मैं उसके साथ, पता है गाइस, 1 घंटे मैं उसके साथ नहीं बिता सकती, मेरे नसीब में इतना भी नहीं है कि मैं उसके साथ 1 घंटे बिता लूँ। तो इस चीज़ का मुझे कोई रिग्रेट नहीं हुआ। मैंने सोचा कि जाने दो, कोई बात नहीं, 5 मिनट सही मिल तो लिया अपनी भाभी से। मैं मिल ली बहुत अच्छे से, फिर मैं वापस चली गई दिल्ली। मेरा हस्बैंड बहुत गुस्सा किए कि अगर जाना ही था तो मुझे बताना चाहिए था, मैं तुम्हें छोड़ देता, वहाँ पे जाती, घूम लेती, घूम के आती फिर वापस। मैंने बोला नहीं, मैं अकेले जा रही हूँ, अकेले आऊँगी। मैं घर गई, घर से अकेले गई वापस दिल्ली। फिर दिल्ली गई
सब कुछ ठीक था। फिर हुआ ये कि मुझे शादी भैया के शादी के 2 महीने बाद ही खबर आई कि भाभी माँ बनने वाली। तो मैंने उनको बहुत चिढ़ाया कि भाभी बहुत जल्दी कर दिया आपने, बहुत जल्दी मतलब बेबी कर दिया। लेकिन सही है यार, मेरे ख़ानदान में सभी बहनें मेरी बुआ बन चुकी थी, सिर्फ मैं बाकी थी। और नंद में भी मैं ही बाकी थी कि मैं नंद किसी की बनूं। और मैं स्ट्रिक्ट नंद नहीं बनना चाहती। मैं अपनी जितनी भी मेरे ख़ानदान की बहुएँ हैं, मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी भाभियाँ मुझे बहुत प्यारी है, जितनी भी है। मैं ऐसी नंद नहीं बनना चाहती जो नंद बदनाम है कि नंद ऐसी होती है वैसी होती हैं, बट मैं वैसी नंद नहीं बनना चाहती। मैं बहुत अच्छी नंद बनना चाहती हूँ, एक फ्रेंड की तरह। तो मेरी भाभी ने मुझे ट्रीट भी किया, मतलब बहुत अच्छे से बात की मेरे से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। वो मेरी बातें, मेरी सिचुएशन सब समझी। मैं बहुत खुश थी। फिर जब मेरे को पता चला मैं बुआ बनने वाली हूँ तो और खुशी हुई कि मैं बुआ बनूँगी। फिर हुआ यूँ कि अभी फ़िलहाल दिसंबर नहीं, 25 जनवरी को उसका जन्म हुआ। वो जब हुई तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। मुझे खबर आया, मेरी बड़ी दीदी मनीषा दी ने मेरे को खबर दी कि रूपाली तो बुआ बन गई ना। मैं इतना खुश हुई गाइस, इतना खुश हुई ना, मैं फूले नहीं समा रही थी कि मैं अपनी खुशी किससे ज़ाया करूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि यार आप फूफा बन गए हैं, मैं बुआ बन गई। तो ये बोले कि जाओ देखाओ फिर। तो मैंने बोला नहीं यार, मैं देखने भी नहीं जाऊँगी, मेरे पास जब टाइम होगा तब चली जाऊँगी। तो फिर मैं उसको देखने के लिए, पता है गाइस, मेरे को मेरी बहन ने 3 दिन या फिर 2 दिन मेरे को बहुत तड़पाया। मेरी बहन ने देख लेती थी लेकिन मेरे को नहीं दिखाती थी। बोलती थी नहीं तुझे तो नहीं दिखाऊंगी, तुझे खुद आना पड़ेगा देखने, मैं नहीं दिखाऊंगी। क्योंकि हम बहनें जो है ना, 3 बहनें, वो बहुत खुश है बुआ बनने के बाद, बहुत ज़्यादा। तो मेरे को मेरी बहन बहुत परेशान करती थी। फिर जैसे भी तैसे मेरी बहन ने मेरे को फ़ोटो भेजे उसके फ़ोटो मैंने देखते ही मैं उसकी आंखों में गुम हो गई, क्योंकि उसकी आंखें सेम टू सेम मेरे भाई जैसी है। और मम्मी बोलती है कि मेरे घर में सेकंड रूपाली आई है, क्योंकि वो मेरी डुप्लीकेट है, 2 पीस है, मतलब जीरोक्स कॉपी मेरी हुई है। तो मम्मी से बोला मैंने, मम्मी ये तो शायद मेरे पे गई है। तो मम्मी बोल रही हाँ पूरी पूरी तू तेरे जैसी है, क्योंकि तू भी ऐसी गोलू मोलू सी हुई थी और ये भी हुई है एकदम गोलू मोलू सी। और देखो गाइस, मैं थी गोलू मोलू सी, लेकिन अभी क्या हूँ, हड्डी हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जान नहीं बचा अब। क्योंकि लाइफ मेरी थोड़ी सी बहुत बेकार हो गई थी लाइफ। फिर मैंने लाइफ में अपने, पता है मुझे जब भी फैमिली की याद आती है बहुत रोना आता है। मैं गई थी गाइस अभी फ़िलहाल मार्च या फिर फरवरी में, नहीं मार्च के लास्ट में 26 मार्च ऐसे कुछ हो रहा था, डेट था, नहीं 26 या फिर 18 मार्च ऐसे कुछ, मैं गई थी अपनी भतीजी से मिलने। तो मैं मिली उससे, तो मेरी नज़रें हट नहीं रही थी, बस उसी पर टिक गई थी। मेरे पास टाइम था सिर्फ 5 मिनट मिलने का उससे। सोचो गाइस मेरे ऊपर क्या बीत रहा होगा। मैंने बहुत टाइम बाद मैंने भाभी को उस टाइम इग्नोर किया। मैंने सिर्फ अपने भतीजे के प्यार में खो गई थी एकदम। पता है मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास टाइम था सिर्फ 5 मिनट, और 5 मिनट में मुझे उसे खिलाना था जितना जी भर के। तो पता है मेरी मम्मी मेरे लिए पानी लाई, कुछ मिठाइयाँ लाई कि ले खा ले बेटा, पहले पानी पी ले। मैंने बोला मम्मी मेरे